हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यूज। पिछले दो सेशंस में हमने अलग अलग एमसीक्यूज लिए हैं थियरी से रिलेटेड एंड शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड। उसी के कंटिन्यूएशन में ये इश्यू ऑफ शेयर्स के और एमसीक्यूज आज स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। अब जो इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर का नॉर्मल प्लेलिस्ट है उसमें डिस्कस करते टाइम हमने डिस्कस किया है कि इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में तीन मेन चीजें आती है, जर्नल एंट्रीज, कैश बुक और बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट का जो हमें फॉर्मेट बनाना है शेयर्स के चैप्टर में, उसमें हमें बेसिकली शेयर कैपिटल शो करना होता है और ये शेयर कैपिटल के अंदर सारे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हम शो करते हैं कुछ छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारे शेयर कैपिटल के नोट में आते हैं। बट ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं उसमें से रिजर्व कैपिटल, सो रिजर्व कैपिटल क्या होता है? तो वो अनकॉल्ड कैपिटल है जो कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल करने वाली है। अब ऑब्वियसली अगर कंपनी ने ये कैपिटल कॉल ही नहीं किया है तो इसको बैलेंस शीट में शो भी नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज रिजर्व कैपिटल इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं, वो पूरे बैलेंस शीट में कहीं पे भी शो नहीं होता है, वो एज ए नोट सेपरेटली आता है बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट, एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड एट। सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये टर्म का मतलब समझते हैं। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, अगर कंपनी का रेपुटेशन, गुडविल अच्छा है तो ऑटोमेटिकली जितने शेयर इशू किए हैं सबके सब सब्सक्राइब हो जाते हैं। बट अगर कोई नई कंपनी है जिसका अभी तक गुडविल नहीं हुआ है, कुछ परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं है, तो हो सकता है कंपनी को सारे एप्लीकेशंस ना मिले। अब अगर कोई कंपनी को मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स का एप्लीकेशन नहीं मिला एंड उसके बिना ही कंपनी ने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए कम कैपिटल में, तो हो सकता है वो कंपनी फेल हो जाए शॉर्टेज ऑफ फंडिंग की वजह से। उसकी वजह से सेबी जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, उन्होंने ही गाइडलाइंस में बोला है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको मिनिमम 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल जाना चाहिए, तभी जाके वो शेयर्स अलॉट करके आगे बढ़ सकती है। अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो कंपनी को पूरा इशू कैंसिल करके पूरा एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना होता है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 90% ऑफ इश्यूड कैपिटल। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। अब ये हमको ऑलरेडी पता है, 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। एंड यहाँ पे हमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लासिफाई करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बेसिकली एक पर्सनल अकाउंट है। क्यों पर्सनल अकाउंट है? बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है उन पर्सन्स को या उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने कंपनी को शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, एंड जब उनको शेयर अलॉट हो जाएंगे तो उनका पैसा फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अकॉर्डिंगली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये हमारा एक और सेशन हुआ एमसीक्यूज का। अकाउंट्स के टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही अलग अलग वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।